जानते हैं उनके जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज आपको दर्शन करवाते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले के घर के, जिनको फुलेवाड़ा भी कहा जाता है और समता भूमि भी कहा जाता है। तो बहुत बड़ा इतिहास इस घर के साथ जुड़ा हुआ है। माता सावित्रीबाई फुले जो पहली महिला अध्यापक, कैसे महात्मा ज्योतिराव फुले ने उनको शिक्षा दी और उस शिक्षा पे चलकर कैसे उन्होंने उनको तैयार किया और उसी शिक्षा पे चलकर माता सावित्रीबाई फुले ने हमारे भारत की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। कितना अपमान सहा, लोग उनके ऊपर पत्थर भी फेंकते थे, बहुत बुरा भला भी कहा। हर मुश्किल का सामना कर उन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा का एक नया दरवाज़ा खोला, अलग से भारतीय महिलाओं को शिक्षा दी, भारतीय महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। तो आइए देखते हैं उनके पावन पवित्र घर के, फुलेवाड़ा के दर्शन करते हैं। इसे समता भूमि भी कहा जाता है। प्यारे साथ संगत जी, यहाँ पर आज जो हमारे साथ सत्य शोधक के संजय जी गौली जी हैं, इन्होंने काफ़ी यहाँ पर जो फुले जी का कोठी बनाई हुई है, कोठी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। जानकारी के साथ साथ बहुत सारी आगे जो कुआं है, जो जिस समय में इस कुएं का बड़ा काल पड़ गया था, उस समय में सनातनी अवस्था ने इस शूद्र समाज को पानी देने से रोक दिया गया था। और इसी समय जब अस्पृश्यों को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी, ऐसे समय में आपने खुद के घर का दरवाजा खुला करके महात्मा ज्योतिराव फुले ने खुद के घर का पानी पूरे अस्पृश्यों को बांटने का काम किया था। ये सत्य शोधक का पूरा अनुमान और जो मालूमात जो जानकारी हमारे साथ जो है यहाँ पे से सत्य शोधक ग्रुप के हमारे संजय जी गौली जी, जो इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमें एक सच्चाई के मार्ग से जोड़कर जय ज्योति और जय क्रांति के नारे के साथ जोड़ रहे हैं और बहुत सी अच्छी जानकारी हमें हासिल हो रही है। तो हम धन्यवाद करते हैं संजय जी गौली जी पुणे से। हमारे देश के क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले जी का ये घर है। इनको समता भूमि से भी पहचाना जाता है। आप सभी जानते हैं उनके विचारों को। माता सावित्री जो उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले की अस्थियां यहाँ पर विराजित की है। ये पावन महात्मा ज्योतिबा फुले जी का समाधि स्थल है। 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिबा फुले का देहांत हो गया। उसके बाद उनकी एक इच्छा थी, पहले ही उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि मेरे ही घर में मेरा अंतिम संस्कार हो। उसके लिए उन्होंने एक खड्डा भी खुदवाया था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसको परमिशन नहीं दिया और उनका अंतिम संस्कार हो गया किया और उसके बाद उनकी अस्थियां यहाँ पर दफन की है। ये उनका पावन समाधि स्थल है। अच्छा, उसके बाद ये मृत्यु पत्र में महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जिंदा रहते ही लिख दिया था कि मेरे जाने के बाद कैसा क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि मेरा जो बेटा है जिनका नाम यशवंत है, अगर उन्होंने पढ़ाई अच्छी नहीं की, अच्छा नहीं बना, तो मेरे स्टेट का कोई हिस्सा उसको निकाला जाएगा। तो मेरे शव के ऊपर किसी ब्राह्मण की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ये भी इसमें लिखा है। विधि नहीं झाली पाहिजे। अच्छा, नीचे से वैसे का वैसा ही ये जो घर है मेंटेन किया हुआ है। हाँ जी, लघु जी पुरस्कार अपने अमृतवाणी में और एक बहुत बड़ा संदेश दिया था मानव हित कल्याण के लिए कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये छोटे बड़े सब सम बसे, इसको ही समता कहते हैं। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब समान है। ऐसे महात्मा फुले जी के विचार थे। अभी हम उनके जो घर है, वाड़ा है, वही घर पे है। ये सब स्टैचू बनाया है, उनके जीवन पट है ये।
कि उन्होंने कब कब क्या क्या किया है विस्तृत स्वरूप से इधर दिखाया गया है। एक वो समाज जिसमें औरत को पैर की जुती समझा जाता है। हाँ, और हमारे महान पुरुषों ने, ज्योतिराव फुले ने, जैसे गुरु रविदास महाराज जी ने समानता का हक दिया, और मर्द में कोई भेद नहीं। अच्छा, जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि हम सब जीवात्मा हैं, गुरु रविदास महाराज जी उसी विचारधारा पे चलते हुए ज्योतिराव फुले जी ने अपनी धर्म पत्नी को शिक्षित किया, और ऐसा शिक्षित किया कि वो भारत की पहली महिला अध्यापक बनी। अच्छा, उस टाइम महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन के टाइम में 4 वर्ण में ये समाज बटा था, आप सब जानते ही हैं। और शूद्रों को तो कहीं कहीं से कोई अधिकार नहीं था, पढ़ाई का तो छोड़ो, बाकी के भी अधिकार नहीं थे, गुलाम थे, गुलामों के गुलाम थे। तो ऐसे टाइम में क्रांति करना, संघर्ष करना, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पढ़ाई के ऊपर बंदी थी, तो ये सब क्रांति करके उन्होंने इस पुणे में पहला स्कूल तैयार किया, चालू किया। तो ये आपको दिखाता है कि वो कैसे पढ़ाया। पहला शिक्षित उन्होंने अपनी बीबी को किया कि जो कि महिलाओं को पढ़ाया जा सकता है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण के भी महिला को शिक्षण पे बंदी थी, पढ़ाई को बंदी थी। तो ये महात्मा ज्योतिराव फुले को पता था, इसलिए उन्होंने पहले अपनी पत्नी माता सावित्री माई को पढ़ाया, शिक्षित बनाया, टीचर बनाया, और यहाँ के महिला को उन्होंने पढ़ाने का काम चालू किया। उसका ये तस्वीर है, स्टैचू। जिस दौर में छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, 48 में 48 में पूना में बुधवार पेट में पहला स्कूल चालू किया, उसका ये तस्वीर है। साढ़े समाज की, हमारे समाज की माताओं बहनों के लिए पहला स्कूल। छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, सिर्फ घर की 4 दीवारी में सारी उम्र बीत जाती थी, और एक गुलाम की तरह ज़िंदगी व्यतीत करने वाली महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण बन के आई माता सावित्रीबाई फुले। बच्चों को शिक्षित किया, और आसानी से नहीं। तो आप कुछ बताएंगे कौन कौन सी